वकास भाई ने हसन को कौन सा चैलेंज दिया था और वो चैलेंज पूरा होने के बाद वकास भाई ने हसन को कौन सा गिफ्ट दिया, ये सब कुछ आपको मैं व्लॉग बनाकर बताता हूँ। आज का व्लॉग करते हैं शुरू, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस व्लॉग का एंड जाकर जरूर देखिएगा कि हमारे बहुत बड़े प्रोग्राम का आखिर प्रोग्राम कैसे बढ़ गए। तो इसको यहीं से शुरू करते हैं। मैंने जाकर वकास भाई को, हसन को और अब्दुल्ला भाई को सलाम दिया। सलाम देने के बाद मैंने देखा कि वकास भाई ने गाड़ी की डिग्गी खुलवा कर उसमें से कुछ सफाई वगैरह करवा रहे थे। गाड़ी की सफाई वगैरह करवाने के बाद फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद हम लोगों ने गाड़ी खींची और रवाना हो गया। रास्ते में टूटे हुए रोड को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच गए स्टूडियो पर, जिसका अभी गेट बंद था। फिर भाइयों ने उतर कर जाकर उसका गेट खोला। गेट खोलने के बाद मैंने जाकर गाड़ी को पार्किंग लगाया। पार्किंग पर लगाने के बाद मैंने सर के ऊपर रुमाल बांध दिया, क्योंकि मुझे नजले के साथ जुकाम हुआ था। तो फिर शू शू करते हुए मैं चला गया कमरे के अंदर। मैंने कमरे के अंदर जाकर देखा तो अफजल भाई की पूरी टीम आई बैठी हुई थी। मैंने जाकर अफजल भाई, जुबैर भाई, अली भाई, जुहेब भाई और चौधरी साहब से बारी बारी सलाम दुआ करने लगा। सलाम दुआ करने के बाद फिर वकास भाई ने चौधरी साहब को कहा कि गाड़ी की चाबी ले जाओ, उसके अंदर एक पार्सल रखा होगा, जाओ उस पार्सल को उठाकर मेरे पास ले आओ। पार्सल आ जाने के बाद फिर हम सब लोगों ने वकास भाई से पूछा कि ये क्या है। तो उसने कहा कि मैंने हसन भाई को चैलेंज दिया हुआ था कि अगर उसके व्लॉग के यूट्यूब के ऊपर 5 लाख से भी ऊपर व्यूज आएंगे तो मैं उसको सीवे गाड़ी लेकर दूंगा। तो हमने कहा इसमें सीवे गाड़ी के कागजात और चाबियां वगैरह हैं क्या? वकास भाई ने कहा नहीं, इसके यूट्यूब पर 5 लाख व्यूज तो नहीं है, लेकिन फेसबुक के ऊपर 2 लाख से ऊपर व्यूज जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने सोचा क्यों ना हसन भाई को छोटे मोटे व्यूज आने पर 1-2-2.5 लाख वाला एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया जाए। तो हम सब लोगों ने कहा कि ये छोटा मोटा गिफ्ट है। फिर मैंने वकास भाई को कहा कि मुझे भी कोई ना कोई चैलेंज दे, अगर मैं उसको पूरा ना कर पाया फिर भी तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वकास भाई ने कहा कारी साहब आपके लिए भी एक छोटा सा चैलेंज है, अगर आपके व्लॉग पर एक दिन में 10 मिलियन फेसबुक पर व्यूज आ गए तो मैं आपको ऐसी मॉडिफाइड जीप लेकर दूंगा। तो मैंने कहा ये क्या है भाई, ये तो ना देने वाली बात हुई। हसन के लिए एक दिन में 5 लाख व्यूज और मेरे लिए 10 मिलियन व्यूज, ये तो बहुत ज्यादा है। तो वकास भाई ने कहा अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आपके लिए एक दिन में 5 मिलियन व्यूज, लेकिन आपके लिए बीच में कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट नहीं होगा। अगर आपके एक दिन में 5 मिलियन व्यूज हो गए तो मैं आपको पक्का ये जीप लेकर दूंगा। तो भाई बात अब जीप पर आ गई है, लिहाजा इस व्लॉग पर एक दिन होने से पहले 5 मिलियन व्यूज आ जाने चाहिए। वकास भाई से जीप लेने के बाद फिर आपस में बैठकर मामला तय कर लेंगे। अभी हम लोग इस मसले में बैठे ही थे कि उस्मान भाई ने आकर आईपैड को देखते ही एक नया मसला खड़ा कर दिया। उसने आते ही आईपैड उठाया और उसमें तौबट और हुंजा जैसी खूबसूरत तस्वीरों को सर्च करने लगा। तस्वीरें वगैरह देखते ही सब लोगों ने कहा कि छोड़ो वीडियो वगैरह को, आ जाओ चलो तौबट के लिए चलते हैं। सब लोग तौबट और हुंजा जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन हम में से एक शख्स बैठा था जो बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। फिर हम लोगों ने मीठे चावल मंगवाए, जिसे हम लोग डाले का भात कहते हैं। आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा प्रोग्राम बड़ा कैसे। मीठे चावल वगैरह खाने के बाद फिर सब भाई लोग तौबट चलने के लिए तैयार हो गए। फिर सब लोग अपने अपने घर जाकर पैकिंग वगैरह करने लगे। तो हम लोग भी रवाना हो गए अपने घर पैकिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन उसी दौरान ही टीवी के ऊपर खबर लगी कि इस्लामाबाद डी चौक धरने की वजह से पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है। ये बात सुनते ही हम लोगों के जैसे फ्यूज उड़ गए हों।